अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम रुमान भाई के पास हाजिर हुए हैं एक दफ़ा फिर। आज हम इनसे एक बहुत अहम सवाल पूछेंगे, जिसके अंदर हम ये पूछेंगे अगर किसी के ऊपर जादू हुआ है तो उसकी अलामात क्या होती हैं, पता कैसे इंसान चलाए कि मेरे ऊपर जादू हुआ है। अगर इंसान जाता है इलाज कराने के लिए, वो मुख्तलिफ़ चीज़ें उनसे पूछते हैं, कभी उनसे बाल मांगते हैं या इस तरह की चीज़ें मांगते हैं। तो अगर इंसान ने खुद पता चलाना हो कि जादू कैसे पता चले कि जादू हुआ है कि नहीं, तो उसका क्या कोई है रास्ता, कैसे पता चलाया जा सकता है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वलीद भाई, ये बिल्कुल बहुत अहम सवाल है। आप ये जादू जिन्नात की फील्ड के अंदर ना सबसे अहम सवाल आपने ये पूछा है। अक्सर बेचारे लोग असेस ही नहीं कर पाते कि उनको मसला क्या है, और इस असेसमेंट की वजह से, करवाने की वजह से कई लोग, बहनें, भाई अपने ईमान खो बैठते हैं। वो बेचारे जब ऐसे लोगों के पास जाते हैं, जाके पूछते हैं, अब आगे अगर तो शरई तरीके से बताने वाला बंदा बैठा है, इलाज भी शरई करता है, वो अच्छे तरीके से गाइड कर देता है, लोगों को अवेयरनेस भी देता है, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह बंदे का ईमान खराब नहीं होता और बंदा सीधे रास्ते पे रहता है। इंशाल्लाह मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जो बड़ी अलामत होती हैं, जिसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक हो, जादू का मसला है, जादू की बेशुमार आगे किस्में हैं, किस मकसद के लिए किया जाता है, वो इंशाल्लाह स्टेप वाइज हम लोगों को अवेयरनेस देंगे उसकी इंशाल्लाह। लेकिन जादू के अंदर जो मेन बड़ी अलामत है, उसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि जो बंदा जादूज़दा होता है उसको घबराहट बहुत रहती है। घबराहट प्लस गुस्सा, गुस्सा बेपनाह उस बंदे को आता है, औरत है मर्द है, गुस्सा आएगा बिला वजह गुस्सा आएगा, और घबराहट बेचैनी वाली उसकी तबीयत होती है। और ख़ास तौर पे शाम के वक्त, जैसे जैसे सूरज ढलता है, शाम का वक्त है, उस वक्त उसकी बेचैनी बेचैनी पीक पे होती है, बढ़ती जाती है। एक अलामत ये ज़हन में रखें। दूसरी चीज़, इस बंदे का नमाज कुरान की तरफ दिल नहीं करता, उसका नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, कुरान मजीद की तिलावत सुनने को दिल नहीं करता, कुरान की तिलावत करने को दिल नहीं करता। ये दूसरी बड़ी अलामत है। तो तीसरी इसके अंदर ख्वाबों का आना, डरावने ख्वाब आते हैं अक्सर। ख्वाब, अब जादू की जो किस्में हैं, हम ख्वाबों से अल्हम्दुलिल्लाह असेस कर लेते हैं। ख्वाबों का आना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नबूवत का 46वां हिस्सा है। अब अल्लाह ताला की ज़ात हमारे रूहानी बीमारियां जो है उसकी, अल्लाह ताला ही हमें ये डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि ये मामलात हैं। और ये ख्वाब तीन तरह के बेसिकली होते हैं, उसमें अल्लाह की तरफ से भी होते हैं, शैतान की तरफ से भी होते हैं, बगैर अनकॉन्शियसली जो हमारे दिमाग में सारा दिन चल रहा होता है वो भी चीज़ें हम इसी तरह ख्वाब में आ जाती हैं। लेकिन जो जादूज़दा बंदा होगा उसको अक्सर ख्वाब के अंदर कुत्ते, बिल्लियाँ, लिजर्ड, छपकलियाँ, सांप, बड़े बड़े जानवर, शेर वगैरह, मगरमच्छ वगैरह, पीछे लगे हुए भैंसें, गायें, ऐसी चीज़ें उसको पीछे लगी नज़र आती हैं, या उसको काट रही होती हैं, या उसके पीछे लगी होती हैं। ये जादू की तीसरी बड़ी अलामत है। तो ये जिस बंदे के ऊपर भी कोई जादू का मसला होगा, ब्लैक मैजिक का मसला होगा, ये तीनों अलामत लाजमी एग्जिस्ट करेंगी। अगर तीनों नहीं है, कोई दो लाजमी एग्जिस्ट करेंगी। तो यहाँ से आप आराम से असेस कर सकते हो कि मेरे ऊपर जादू है। तो आपको किसी गलत गैर शरई मालिज के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। करने वाला काम जो है बड़ा आसान, शरई तरीका है इलाज का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ, इखलास फलक नास से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज किया, अल्लाह ने शिफा दी उनको। आपने क्या करना है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, और उसके साथ शलवार मर्द हज़रात टखनों से ऊंची रखें, औरतें पर्दा करें, बापर्दा रहें, गैर शरई चीज़ों से परहेज़ करें, मौसीकी नहीं सुननी, गाना नहीं सुनना, इन चीज़ों से परहेज़ करना है। फिर तीसरा काम, सुबह के शाम के अज़कार की पाबंदी करनी है, उसके अंदर कोई कोताही नहीं, जिसमें छोटी छोटी दुआएं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु वल हम्दु वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये इतना ताकतवर कलमा है, आप इसको सुबह 100 दफ़ा पढ़ लें, शाम को पढ़ लें, पुराना जादू भी खत्म होता है और नया जादू असर नहीं करता। आप इसको पढ़ें, इखलास फलक नास, सुबह शाम आप 7-7 दफ़ा पढ़ लें, पानी पे दम करके इसको पिएं। ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, सूरह बकरा की पहली 5 आयात और सूरह फातिहा, इसके साथ आयतुल कुर्सी भी मिला लें। ये सारी चीज़ें 7 टाइम्स पढ़ें, सुबह भी शाम भी, पानी पे दम करें, इसको पिएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से जितना सख्त जादू होगा कटेगा। जादू का मामला ख़राब उस वक्त होता है जब आप गलत गैर शरई तरीके से अपना इलाज करते हो। उसे एक तो जादू खुदा ना खासा किसी ने आपके ऊपर कर दिया, अब आप जब गैर शरई तरीके से इलाज करते हो, गैर शरई मौलिज के पास जाते हो, तो वो भी एक अमल आपके ऊपर करता है। अब एक गलत अमल के ऊपर एक और गलत अमल होता है। अब जब आप इलाज करो, एक तो अल्लाह को आपने नाराज किया गैर शरई काम करके, तो दूसरा आपकी सेहत मजीद बिगड़ेगी, ठीक नहीं होगी। तो इस चीज़ से परहेज करना है, फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करो।
یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو اس میں فوری طور پہ استغفار کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ آپ کے معاملات آسان کر دے گا۔ مزید رہنمائی کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ڈسکرپشن میں شاید ہمارا نمبر ہوگا، انشاءاللہ آپ وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔